अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, फ़ाइज़ सुख्ताई और आप देख रहे हैं बागी टीवी। वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकलना चाह रहा है और 2 दहाइयों से आखिरकार उसने ये फ़ैसला कर लिया। सदर जो बाइडन ने आते ही जो सबसे पहला उनका जो उन्होंने काम किया, अफ़गानिस्तान से अपनी अमेरिकी फ़ौजों को वापस निकालना। इस फ़ैसले के साथ ही अमेरिका को दोबारा से पाकिस्तान से वही उस चीज़ की ज़रूरत है जो उसको माजी में भी जिन चीज़ों की ज़रूरत रही, यानी कि सबसे ज़रूरी चीज़ उसको एयर बेस और पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद जो उसकी मजबूरी रही है हमेशा से इस्तेमाल करने के लिए। ख़ित्ते के अंदर किसी न किसी तौर पर अमेरिका अपनी जो है मौजूदगी चाहता है। इसी हवाले से उसने पाकिस्तान से दोबारा से एक जो रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान उसको अपने एयर बेस या एयर जो उसकी स्पेस है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दे। अमेरिका ने ये दावा किया है कि पाकिस्तान ने उसको फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दिया, हालाँकि हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से या वज़ारत दाखिला उसकी जानिब से इस बात की तरदीद की है। आज बहरहाल हम लोगों से पूछते हैं और आम आवाम से पूछते हैं, क्या वो चाहते हैं कि अमेरिका जो कि पाकिस्तान की माली इमदाद भी इसी मद में करता रहे, क्या वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई और जो ज़मीनी जो स्पेस है वो अमेरिका इस्तेमाल कर ले? कतन नहीं। देखिए, ये बिया का मुस्लिम, बल्कि हमें तो अब ज़रूरत ये है कि हम मुसलमान इकट्ठा हों। जैसे हालात बने हुए हैं ओवरऑल फ़लस्तीन में, कश्मीर में और भी जो जहाँ मुसलमान के साथ ज़्यादती हो रही है, बल्कि मुसलमान को इत्तेहाद होना चाहिए, आपस में इकट्ठा होना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में ये कतन नहीं ऐसा करना चाहिए इनको। अच्छा, नहीं, इसके एवज़ अमेरिका पाकिस्तान को बहुत बड़ी इमदाद देता है, तो क्या पाकिस्तान को इमदाद भी नहीं चाहिए? सर, वो चीज़ तो है, लेकिन ये है कि उसका कहीं और से आप उसको उस चीज़ को लें, उसका सोच कहीं और से करें आप इसको। मेरे ख़्याल में कि ये कतन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो देखा जाए तो वो पहले जो मुल्क हमारे साथ कितना को उन्होंने हमारे साथ तावन किया है, ठीक है, वो बिल्कुल भी हमारे साथ ये तावन, वो अपने एक प्लानिंग में रहते हैं, किसी ना किसी प्लानिंग में रहते हैं। तो वो ये अब भी उनका एक नया प्लान है हमारे मुल्क में, पहले वो इस तरह की चीज़ें लेने का, फिर उसके बाद इन्होंने एक नया स्टेप उठा लेना, दहशतगर्दी का, इसके बाद उन्होंने नया स्टेप उठाना है। तो बेहतर यही है कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपको नहीं लगता जब भी अमेरिका ने पाकिस्तान से हवाई अड्डे लिए तो इसकी मद में पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा उन्होंने इमदाद की है, तो कि इस दफ़ा भी वो पाकिस्तान को पैसा देंगे? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत है? पैसे की ज़रूरत तो है, लेकिन बेहतर यही है कि हम अपने ही मुल्क में इस चीज़ का ना हल निकालें, इसको सॉल्व करें, ना कि हम इनकी मदद लें। अगर हम इनकी हेल्प लेंगे तो ये इसमें हमारा ही नुकसान है। तो मतलब है कि पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मैं इसी में कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। असल में सूरत हाल ये है कि जब हवाई अड्डे वगैरह दिए जाते हैं किसी ममालिक को, तो उनसे एक खासी रकम जो है वो इमदाद के तौर पे ली जाती है। और जैसा कि अभी हमारा मसला अमेरिका के साथ यही चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हम उनके साथ उधार पे चल रहे हैं, तो अगर तो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि हमारा जो पिछला कर्ज़ा है या उसकी कुछ किस्तें वगैरह हमारी माफ़ हो जाती हैं और हमें आगे फ़ायदा हो जाता है, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर तो इस तरह की सूरत हाल नहीं बनती तो हमें इस चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर देखें तो वो अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन जो है वो हाफ़ सेंचुरी से अमेरिका उधर ही था। तो अगर तो हमारे मुल्क में आता और इसी तरह का मामला बनता है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, आपको नहीं लगता क्या ये जो बदलती सूरत हाल और इंटरनेशनल जो सिनेरियो चेंज हो रहा है, इसमें पाकिस्तान अब वो पुरानी जैसी सूरत हाल में या पुराने जैसे जो उसका माहौल था वैसा तो नहीं है? पाकिस्तान को माली इमदाद से अब आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान माली इमदाद के बजाय अगर अपने मुल्क की दफ़ा के लिए अगर उसको देखें, क्योंकि आपको याद होगा जब इससे पहले भी पाकिस्तान ने अपने हवाई अड्डे दिए तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी जो बहुत अरूज पे चली गई थी, ब्लैक वाटर और मुख्तलिफ तंजीमें जो काम कर रही थी। तो क्या आप समझते हैं कि फिर भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ पैसे के लिए अमेरिका को तावन किया जा सके? नहीं, ये मामला नहीं है, क्योंकि दिफा तो बड़ा ज़रूरी है। हम इस टाइम पे भी जंग के अंदर ही हैं इंडिया के साथ, और इतना मतलब कि हम सेफ़ जगह पे तो मौजूद नहीं हैं। तो अगर तो अमेरिका आता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा अपना डिफेंस भी उससे मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि हम सारा उन्हीं के ऊपर जो है वो डिपेंड करने लग जाएं। हमें उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि नुकसान में अपने जाना चाहिए। ये नहीं होगा कि फ़ील्ड्स हम दें और वो सारी की सारी फ़ील्ड्स उनके कंट्रोल में हो।
कंट्रोल हमारा हो और वो शेयर करें सिर्फ उसको आगे, यानी कि जो मेन पावर है वो हमारे पास ही रहे, उनके पास मेन पावर ना जाए। अगर मेन पावर हम दे देते हैं तो यही मकसद होता है कि हम पूरी की पूरी चीज़ उनको यानी कि आपका ये ओपिनियन है कि मशरूत तौर पर उनके साथ हम ये डीलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब सिर्फ उनको नहीं देना, हमारा जो पावर और कमांड है वो हमारी ही हो, हमारे अंडर वो काम करें और फिर ही हमें फ़ायदा होगा। हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए जी पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अफवाज को, और ये पाकिस्तान की सालमियत पे और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर एक कारी ज़रब होगी अगर पाकिस्तान अपनी एयर बेसिस एक ऐसे मुल्क को देता है कि जिसकी हिस्ट्री यकीनन पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है और पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक के साथ उसके साथ अच्छे मरासिम हैं। तो पहले भी तो ऐसा हो चुका है, तो उस वक्त तो ज़्यादा हालात ख़राब थे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी अरूज पे थी, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को माली मुआवनत मिलती थी, तो फिर अब क्या ऐसा मसला जो आप समझते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए? देखें, आप किसी को जहर को देखें, आप किसी को शहद में लिपटा हुआ जहर दे दें तो उसकी अफादियत बढ़ नहीं जाती, वो जहर ही रहता है। पाकिस्तान ने पिछले 20 सालों में बहुत मुश्किल हालात देखे हैं। अमन व अमान की सूरत हाल आप देख लें क्या थी, सड़कों पर लाशें और बम धमाके, और आए दिन जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी थी वो अरूज पर रहती थी, और ये यकीनन ये उस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की जद्दोजहद है वो अब पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल उसके ऊपर काबू पाया है। और ये फ़ैसला करके यकीनन बहुत सारी ऐसी तंजीमें जो पाकिस्तान में मौजूद हैं जो अमेरिका को और अमेरिकन एक्टिविटीज़ को पसंद नहीं करती, उनके लिए ये एक तरह से एक्टिव होने का मौका होगा, और हमें ऐसा कोई दुश्मन ममालिक को या अपने दोस्तों को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहिए कि जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम को नुकसान। मैं नहीं समझता कि जैसे कुरान पाक में दिया कि कभी भी यहूद और सारा पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते, तो इनसे जितनी जल्द हो सके ये इनकी करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये शुरू से ही पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है और ये पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन का साथ देता है। जैसा कि इसराइल में अभी इसने इसराइल को धमकी दी है, तो उस वाले से पाकिस्तान को कभी भी कतन इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए कि अड्डे नहीं देने चाहिए, यानी कि एयर बेसिस वगैरह किसी किस्म की उसको नहीं देना चाहिए। और अगर उसको इंडिया दे देता है कि ठीक है आप आज मैं देता हूँ आपको, तो उसका नुकसान भी तो पाकिस्तान को होता है। नहीं, उसके हमें परवाह नहीं है, वो देता फिर हमें मुसलमान हमारा ये पक्का ईमान है कि दुश्मन हमारा दुश्मन है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मुसलमान इकट्ठे हैं तो इसमें हम पाकिस्तान को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो यही कहूँगा कि उस वक्त जो एक वक्त की ज़रूरत थी, पाकिस्तान पे दबाव था, उसके अंदर पाकिस्तान ने कुछ फ़ैसले किए, जो फ़ैसले ठीक थे या गलत थे उसके बारे में हम इतना बेहतर नहीं जानते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, इस वक्त तो हरगिज़ जो है वो हमें इस दोबारा से उस गलती की तरफ नहीं जाना चाहिए जो गलती हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। लिहाजा मेरा तो ये मानना है कि अगर अमेरिका जितना मर्ज़ी दबाव डाले, हमें अपने उस बेसिस के लिए वो जगह प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो माली तावन की भी करता है तो क्या पाकिस्तान जैसे तरक्की पज़ीर मुल्क को इमदाद की ज़रूरत नहीं है? अल्लामा इकबाल का शेर का दूसरा मिसरा है, जी पहले के साथ ही सुना दें, कोई बात पहले के साथ ही सुना दूँ। अच्छा, पहला मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ दूसरा मिसरा जो है कि उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। ठीक है, तो हमें उस 2 टकों से क्या फ़ायदा होगा जिससे हम अपने ही मुल्क के वासियों को तकलीफ़ पहुँचाएँ, उन्हीं का कत्ल-ए-आम करें, उन्हीं को मारें। तो बेहतर है कि हमें जो है वो थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लेना चाहिए। यानी कि आप ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की फ़ज़ा थी, जो दिन हमारे जो खून और हमारी रातें खून में लथपथ होती थी, वो अमेरिका की वजह से ही थी, पहले जो उसको बेस दिए हुए थे या उसकी इंटरफेरेंस थी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान। देखें, ये कौन नहीं जानता कि ड्रोन हमले कहाँ से होते थे। पाकिस्तान से ड्रोन उड़ते थे, पाकिस्तान के अंदर ही जो थे वो हमले करते थे। इससे कौन नहीं वाकिफ़ है? ये तमाम दुनिया, तमाम पाकिस्तान के लोग इस बात को जानते हैं, बखूबी सब आगाह हैं। मीडिया ने पाकिस्तान के तमाम लोगों को बड़ी अच्छी तरह आगाही दे दी है कौन सही है कौन गलत है। यानी कि किसी भी सूरत में अड्डे नहीं देने चाहिए, बिल्कुल नहीं देने चाहिए। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। तमाम अब ये वक्त आ गया है कि अब तमाम मुस्लिम ममालिक को यकजा हो जाना चाहिए।